हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छी मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है डिसेंडेंट्स। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है मेरी मूवीज की एक्सप्लेनेशन, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप देख सकते हैं। इस मूवी में दिखाया गया है राजा का छोटा बेटा और ऑरेडॉन की रानी विलन्स के परेशान बच्चों को राज्य में प्रेप स्कूल में भाग लेने का मौका देती है। ये इस मूवी का पार्ट 1 है जो कि 2015 में आया था और मूवी का पार्ट 2 जल्दी ही मैं लाऊंगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। तो चलते हैं मूवी के तरफ। मूवी की शुरुआत बेल और बीस से होती है जो शादी के बाद किंग और क्वीन बन के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ऑरेडॉन में हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। वहाँ सब हीरोज रहते हैं। बेल और बीस ने सब आसपास के किंगडम के साथ अच्छी दोस्ती रखी हुई है और सब विलन्स को एक आइलैंड पर कैद कर दिया है और उस आइलैंड पे एक ऐसा बैरियर है, इसकी वजह से विलन्स मैजिक नहीं कर सकते। अब 20 साल बाद बेल और बीस्ट का सन बेन किंग बनने जा रहा है और अपनी फर्स्ट विश के तौर पर वो लॉस आइलैंड के बच्चों में से 4 सिलेक्टेड बच्चों को ऑरेडॉन में आकर रहने का मौका देना चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि वो उनके पेरेंट्स की तरह नहीं होंगे। बीस्ट को ये बात कुछ पसंद नहीं आती, पर बेन अपने पेरेंट्स की बात को इग्नोर कर देता है। बेन द 101 डेविल क्रुएला के सन का कार्लोस जफर के सन जैस, स्नो वाइट की एविल क्वीन की डॉटर एवी और सबसे खतरनाक मैल्फिशिएंट की डॉटर मैल को बुलाने का डिसाइड करता है। सीन आइलैंड पे मॉल कार्लोस और एवी पर शिफ्ट होते हैं जो अपनी पेरेंट्स की वजह से एविल ही बने होते हैं और बिल्कुल अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पर चल रहे होते हैं। ऑरेडॉन से जब उनको न्यूज मिलती है कि उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए वहां जाने का मौका मिलेगा तो सब बहुत खुश हो जाते हैं और अपने बच्चों के थ्रू एक बार फिर तबाही मचाने का डिसाइड करते हैं ताकि अपना बदला ले सके। एविल क्वीन अपनी डॉटर को अपना मिरर दे देती है और मैल्फिशिएंट मॉल को अपनी स्पेल बुक वो अपने बच्चों को समझाते हैं कि उन्हें वहां जाकर सिंड्रेला की गॉड मदर की वैन चुरानी है ताकि वो इस आइलैंड के बैरियर को खत्म करके बाहर जा सके। इन सब को ऑरेडॉन से कार लेने आ जाती है जिस पर एक मैजिकल ब्रिज से होते हुए ये सब ऑरेडॉन पहुंच जाते हैं। वहां इन्हें एक वार्म वेलकम मिलता है। सिंड्रेला की फेरी गॉड मदर स्कूल की हेड मिस्ट्रेस होती है। उनके साथ साथ वो बेन उसकी गर्लफ्रेंड ऑड्री से मिलते हैं जो प्रिंस ऑरा की डॉटर है और जो मॉल के वहां होने से ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि उसकी मदर की वजह से ऑड्री की माँ को इतना साल सोना पड़ा स्कूल के अंदर। ये सब 7 ड्वार्फ में से एक डोपी के सन डग से मिलते हैं जो इन्हें एडजस्ट होने में हेल्प करता है। रात को ये चारों एवी के मैजिकल मिरर से देखते हैं कि वैन म्यूजियम में है जिस पर ये सब फौरन उसे लेने चले जाते हैं। वहां मॉल गार्ड को मैजिक से सुला देती है। वैन ढूंढते हुए ये सब अपने पेरेंट्स के स्टैचूज तक पहुंचते हैं जहां मॉल अपनी मदर के नीचे स्टैचू पे एविल लिखा देख के 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाती है कि वो सही भी कर रही है या नहीं, उसे अपनी मदर की तरह बनने की जरूरत है भी या नहीं। पर तभी उसकी इमेजिनेशन में उसकी मदर का स्टैचू रियल हो जाता है और मैल्फिशिएंट उसे मैनिपुलेट करके वापस उसे वैन ढूंढने पर लगा देती है। एवी उसे आकर बताती है कि उन्होंने वैन ढूंढ ली है। वैन एक मैजिकल प्रोटेक्शन में होती है। जब जय उसे पकड़ने के लिए टच करता है तो उसे करंट तो लगता ही है, साथ ही अलार्म भी बज जाता है। ये सब बाल बाल बजते हुए वहां से भाग निकलते हैं। स्कूल के फर्स्ट डे पर ये सब गॉड मदर की डॉटर जेन से मिलते हैं जो बहुत डरी डरी रहती है। उसे लगता है कि उसकी लुक्स अच्छी नहीं है। जय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा होता है जिस पर कोच उसे टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं। सिंड्रेला का सन चैड और ऑड्री भी बेन को समझाने की ट्राई करते हैं कि अगर उसकी मदर ने एक बीस्ट को प्रिंस में बदल दिया है इसका मतलब ये नहीं कि हर विलन अच्छा हो सकता है। पर बेन को यकीन होता है कि ये चारों दिल के अच्छे हैं, इसलिए वो इन सब के लिए सबसे लड़ने को तैयार होता है। मॉल जेन से मिलके उसे मैनिपुलेट करने में लग जाती है इस उम्मीद के साथ शायद वो उसे वैन लेने में हेल्प कर सके। जेन से दोस्ती करने के लिए मॉल स्पेल से उसका हेयर चेंज कर देती है और वो उसे अपने मदर की वैन यूज करने को कहती है जिस पर मॉल को पता चलता है कि गॉड मदर उसे बेन के किंग बनने के दिन यानी कॉर्नेशन के दिन यूज करेगी। क्लास में मिरर की मदद से एवी केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करके चैड को इम्प्रेस कर देती है जिस पर वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। पर डग को ये सब ज्यादा पसंद नहीं आता है। बेन कार्लोस को स्कूल में एडजस्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। उसी दौरान वो उसका डॉग फेयर भी खत्म कर देता है जिस पर कार्लोस और डूड अच्छे दोस्त बन जाते हैं।
एवी जब चैड को सब बताती है कि उसने मिरर की मदद से क्वेश्चन सॉल्व की, चैड एवी की मासूमियत का फायदा उठाते उसे प्रिंसेस बनाने का लालच देते हुए अपना सब होमवर्क करने को कहता है। डग उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि चैड सिर्फ उसे यूज कर रहा है, पर एवी के सर पर प्रिंसेस बनने का भूत इस हद तक सवार होता है कि उसे और कुछ समझ नहीं आता। जेन के हेयर से इम्प्रेस होके म्यूलन की डॉटर लोनी भी मॉल से अपने हेयर चेंज करवाने आ जाती है। एवी को मनी की जरूरत होती है, जिस पर वो उससे पैसे लेकर मॉल को उसका हेयर चेंज करने के लिए मना लेती है। लोनी को अपना हेयर स्टाइल बहुत पसंद आता है। जे को कोच टीम वर्क के बारे में समझाकर कहते हैं कि एक टीम की तरह काम करके वो और स्ट्रांग हो जाएगा। यही सब आके वो एवी, मॉल और कार्लोस से कहता है, जिस पर वो सब डिसाइड करते हैं कि जब तक वैन ढूंढ नहीं लेते वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस करना है। तभी वहाँ बेन आकर उन्हें कॉर्नेशन के लिए इनवाइट करता है। मॉल को पता चलता है कि उस दिन बेन के पास सिर्फ उसके क्लोज फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड ही हो सकते हैं। ये सुन के वो वैन हासिल करने के लिए बेन की गर्लफ्रेंड बनने का डिसाइड करती है, जिसके लिए ये चारों रात को मिलकर लव पोशन बनाना शुरू हो जाते हैं, जिसे लेकर बेन को मॉल से प्यार हो जाएगा। इस पोशन के लिए इन्हें सैड टीयर की जरूरत होती है। तभी वहाँ लोनी आ जाती है, जिसे इमोशनल करके मॉल उसका टीयर यूज करते हुए अपना पोशन पूरा कर लेती है। मॉल ने स्कूल में बहुत सी लड़कियों के हेयर चेंज करके उन्हें अपनी साइड पर कर लिया होता है। ये सब देखकर ऑड्री ज्यादा खुश नहीं होती। बेन फिर उसे चुप करा देता है। बेन को अकेला देखकर मॉल उसे गेम के लिए जाने से पहले पोशन वाला कुकी खिला देती है। इसके फौरन बाद ही वो मॉल के प्यार में पागल हो जाता है। गेम स्टार्ट होने से पहले ही जय कोच को मना के कार्लोस को भी अपने साथ ले जाता है। गेम स्टार्ट होते ही और दोनों टीम्स एक दूसरे को टफ कंपटीशन देती है। लास्ट गोल में सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए जय और कार्लोस बेन को गोल करने देते हैं और उनकी टीम जीत जाती है। ये एक हिस्ट्री बन जाती है कि विलन और हीरो के बच्चों ने साथ खेल के गेम को जीता है। तभी ट्रॉफी लेने से पहले बेन सबके आगे मॉल के लिए अपने प्यार का इजहार करता है। ये सब सुन के ऑड्री बहुत अपसेट हो जाती है, पर मॉल के हाँ कहने पर बेन बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद जय को आगे करते हुए ये लोग ट्रॉफी उसे पकड़ा देते हैं, क्योंकि वो सब उसी की वजह से गेम जीते थे। केमिस्ट्री की क्लास में चैड प्रोफेसर को एवी के मिरर बता के उसे फंसा देता है। गुस्सा होकर प्रोफेसर उसे एक्सपेल करने लगता है, पर डग एवी के लिए स्टैंड लेता है। एवी को बगैर चीटिंग का टेस्ट पास करने को कहा जाता है। अगर वो पास हो गई तो उसे एक्सपेल नहीं किया जाएगा। एवी टेस्ट क्लियर कर लेती है और डग को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। बेन मॉल को डेट पे लेके जाता है, उसे एक बहुत ब्यूटीफुल जगह पर लेकर जाता है। दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बेन जब स्विमिंग के लिए जाता है तो अपने अंदर की अच्छाइयां जानने की वजह से मॉल कंफ्यूज हो जाती है कि वह अपनी मदर की बात पूरी करे या इन लोगों के साथ अच्छे से रहे। साथ ही बेन की फीलिंग की वजह से उसके दिल में भी बेन के लिए प्यार जागने लग जाता है। अचानक वो देखती है कि बेन स्विम नहीं कर रहा है, जिस पर वो सोचे बगैर कि वो स्विम नहीं कर सकती उसे ढूंढने पानी में छलांग लगा देती है। बेन अपनी हीरोइन को डूबने से बचा लेता है। पानी से बाहर आने पर दोनों के बीच में एक रोमांटिक मोमेंट होता है और मॉल देख के पूछने पर बोल देती है कि वो भी उससे प्यार करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में गॉड मदर इन चारों को बताती है कि हर संडे स्कूल में पेरेंट्स डे होता है, जैसा कि उनके पेरेंट्स यहाँ नहीं हो सकते, इसलिए वो वीडियो कॉल के थ्रू उन सब की उनके पेरेंट्स से बात करवाती है, बजाय इसके कि उनके पेरेंट्स और देखकर खुश होते हैं। उनको तो बस ये था कि वो सब वैन कब तक हासिल कर लेंगे। इन सब बातों से तंग आकर जय कॉल ही बंद कर देता है। ये चारों काफी डर जाते हैं कि अगर वो एक टास्क कंप्लीट ना कर सके तो इनके पेरेंट उनसे काफी नाराज हो जाएंगे। रात को कॉर्नेशन पे जाने से क्या करना है और कैसे करना है सब प्लान कर लेते हैं, जिसके बाद एवी देखती है कि मॉल लव स्पेल खत्म करने का देख रही है। मॉल उसे कहती है कि जब उसके प्लान के हिसाब से हो जाएगा और विलन्स वापस आके रूल करने लग जाएंगे, तब भी अगर बेन उसी से प्यार करेगा तो सबको बहुत अजीब लगेगा और वो उसके साथ इतनी नाइंसाफी नहीं कर सकती, इसलिए कॉर्नेशन के बाद उसे पोशन दे देगी। ये चारों यहाँ पर एडजस्ट कर चुके होते हैं। उन्हें ऐसे सबके साथ बुरा करना ठीक नहीं लग रहा होता, पर अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए ये सब अपनी अच्छाइयों को साइड पर रख के बस वैंड पर फोकस करते हैं। पेरेंट्स डे पे सब बच्चे अपने पेरेंट्स को एक बहुत ही अच्छा वेलकम करते
हैं, जिसके बाद बेन मॉल को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। बेल और बीस्ट ये जानकर और काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसकी न्यू गर्लफ्रेंड मैलेफिसेंट की डॉटर है। पार्टी में इन चारों को देखकर ऑड्री की ग्रैंड मदर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पेरेंट्स ने बहुत गलत किया है और ये सब उनसे अलग नहीं है। चैड भी आगे बढ़कर इन सब की बहुत इंसल्ट करता है, जिस पर ये सब मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग बेन को इस सब का जिम्मेदार समझते हैं। ये सब यहाँ खत्म नहीं होता है। इसके बाद भी हीरो के बच्चे मिलकर विलन के बच्चों को बुली करते हैं, जिस पर मॉल जेन के हेयर को वापस पहले जैसा कर देती है और उन सब को डराती है कि उनके साथ इससे भी बुरा करेगी और ये सब उस कॉर्नेशन का वेट करने लग जाते हैं। कॉर्नेशन का डे आ जाता है। विलन्स ये सब टीवी पर देख रहे होते हैं। मॉल बेन को राइड पर कपकेक देती है जिसे वो उसे कॉर्नेशन के बाद खाने का कहती है, पर बेन उसे फौरन खा लेता है। इसके बाद उसे भी रिवील करता है कि उसे पोशन और स्पेल का पहले से पता था, पर उसकी मॉल के लिए फीलिंग्स फेक नहीं थी और ना ही पोशन की वजह से थी। वह सच में मॉल से प्यार करता है। ये सब जानकर मॉल हैरान रह जाती है। इसके बाद वो मॉल को रिंग भी पहना देता है। फेरी गॉडमदर प्रिंस से क्राउन लेके बेन को पहना देती है, जिसके बाद अपनी वैंड से उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर ही रही होती है कि कोई आगे बढ़कर उससे वैंड छीन लेता है और इसकी वजह से आइलैंड का बैरियर टूट जाता है। इसके फौरन बाद मैलेफिसेंट फ्री होकर ऑरेडॉन के लिए निकल जाती है। मॉल आगे बढ़कर जेन से वैंड ले लेती है। बेन जब मॉल से वैंड मांगता है तो ये चारों उसे ले जाने लगते हैं, पर बेन उन्हें समझाता है कि उन्हें अपने पेरेंट्स से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी चॉइस के दौरान के चलते एविल को चुन लिया था, पर जरूरी नहीं कि ये सब भी एविल की तरफ जाएं। ये सब सुन के मॉल गुड को चूज करती है और बाकी सब भी, क्योंकि उन्हें यहाँ रहना पसंद आ गया होता है। इससे पहले कि सब ठीक होता मैलेफिसेंट वहाँ पहुँच जाती है। मॉल उसे वैंड देने के बजाय वापस गॉड मदर को दे देती है। गॉड मदर स्पेल कर ही रही होती है कि मैलेफिसेंट सबको स्टैचू बना देती है, जबकि विलन के बच्चे नॉर्मल होते हैं। मॉल मैलेफिसेंट को समझाने की ट्राई भी करती है कि वो गुडनेस की तरफ जाना चाहती है और अपनी गुडनेस को यूज करते हुए मैलेफिसेंट से वैंड भी वापस ले लेती है। इस बात पर गुस्सा होकर मैलेफिसेंट ड्रैगन में चेंज हो जाती है और इन सब पर अटैक कर देती है। मॉल अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मैलेफिसेंट को एक अच्छा कंपटीशन देती है, जिसके बाद काउंटर स्पेल यूज करते हुए उसे लिजर्ड में चेंज कर देती है। फेरी गॉड मदर भी नॉर्मल होके बाकी सबको भी नॉर्मल कर देती है। बेन मॉल को हग कर लेता है। मॉल फेरी गॉड मदर को जेन के साथ रूड होने से रोक देती है और बताती है कि उसने ये सब मॉल की बातों में आकर किया था। इसके बाद ये सब सारी रात पार्टी करते हैं, जिसमें कार्लोस जेन के साथ डांस करता है, जे ऑड्री के साथ, एवी डग के साथ और मॉल अपने प्रिंस और प्यार बेन के साथ। ये सारी सेलिब्रेशन विलन आइलैंड से देख रहे होते हैं, पर मूवी का एंड मॉल पर होता है जब वो अपनी ग्रीन आइज के साथ सबसे छुपके कहती है कि ये सब यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ आना बाकी है और साथ ही मूवी एंड हो जाती है।